पाकिस्तान का वो अजीम फर्जंद जिसने दुनिया भर में अहलियान कराची सर फख्र से बुलंद कर दिया, जनाब मोहम्मद अहमद शाह, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। उन्होंने पैशन का तर्जुमा किया था, भी करवाई और उन सब ने मिलकर इलेक्टेड बॉडीज ने कराची आके मुझे अपना सदर बना के बराचा साहब ने मुझे बुलवाया कि तुम आ जाओ और ईद करती थी। बलोचों का कोई वाली वारिस नहीं था, तो बलोचिस्तान की सारी आप सब यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस इस्तकबालिये का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे जनाब खलीलुल्लाह फारूकी साहब। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद प्रोग्राम्स में शरीक हो रही है और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि अहमद शाह साहब अब सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के मेंबरान के ही लीडर नहीं हैं, बल्कि वो नौजवान नस्ल के भी आइडियल हैं और एक चिराग है कि जिसकी रोशनी में लोग अपनी मंजिल तलाश करते हैं। वही कौमी तराना
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का दायरा बढ़ रहा है, डिसीजन की तरह आया है और उन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। एक मुख्तसर सी शोरीर है को इस मुल्क को दुनिया भर में अगर किसी ने एतबार बख्शा है तो वो एक ही शख्स है और वो है जनाब अहमद शाह साहब। एक ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहती हूँ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, जो कि दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा और सबसे मुनफरिद एक फेस्टिवल। ये तुम लेके जा सकते हो, सिर्फ तुम अपनी गर्दन ऊपर करो। झोपड़े से आते हो या महल से आते हो, खराब हालात हैं, पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, ये हिम्मत रखो कि ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, ये तुम्हारे पैरों के नीचे होगी अगर तुम डिटरमिन कर लो कि तुमने आगे जाना है। पाकिस्तानी अदब क्या है? वो पाकिस्तानी अदब है, बलोची अदब, पश्तो अदब, सराइकी अदब, सिंधी अदब, कश्मीरी अदब, गिलगित बल्तिस्तानी अदब और उर्दू अदब। जब तक ये सारे अदब एक साथ नहीं है और गुलदस्ता नहीं बनाते तो ये नामुकम्मल है। तो ये जो हथियार है ना पाकिस्तान के काम आएंगे ना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे काम आएगा कलम, तुम्हारे काम आएगा ब्रश मुसव्वरी का। यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। पाकिस्तान का वो अजीम फर्जंद जिसने दुनिया भर में अहलियान कराची का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जनाब मोहम्मद अहमद शाह, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, सितारा इम्तियाज, बिलाल इम्तियाज। थैंक यू जुल्फिकार शाह, थैंक यू अख्तर भाई, थैंक यू फिजाज साहब और जितने भी। अच्छा, मुझे 20 मरतबा भी आपने फातिमा ज़ुरिया बजिया को देखा होगा, उन्होंने एक जनरल बॉडी में करारदाद पेश की थी कि अहमद शाह को ताय्यात सदर कर दिया जाए 15 साल पहले 2010 में। मेरे पास सईद भाई अपने घर पे आए और लीडर्स ने भेजा कि इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो, इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो, इस दफ़ा इलेक्शन लड़ लो। तो मैंने कहा ये जो मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये काम जो है ये भी तो ज़रूरी है। जॉन एलिया का एक शेर है इज़ाद के बड़े शायर का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर सईद साहब के चचा थे। उन्होंने कहा है कि जो सज़ा और हो शायद कोई मकसूद उनका, जाके जिंदा में जो रहते हैं घरों के होते, अपने घर छोड़ के अपनी अवामी जद्दोजहद में कत्ल में तो नहीं जाते। तो मैं भी बिल्कुल पॉलिटिक्स कर सकता था। मजहर अब्बास को तो बीबी ने ऑफर किया कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो और सेनेटर बन जाओ। मैंने तो उसने कहा बीबी ये जो एक आज़ादी है, ये जो लिखता हूँ वो नहीं लिख पाऊंगा। मैं अब गुजारिश करूंगी जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। यहाँ जमा हुए और उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मजलिस तो इलेक्शन की है और इसमें मैंने वो कार्ड देखा था कि जिस पे पूरा पैनल बना हुआ था। तो मैं तो 100% उसके साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर दीवार पे लिखी हुई इबारत नज़र नहीं आती कि अहमद शाह जो है, उसके अलावा अब जब तक वो है मैं नहीं समझता कि किसी वोटिंग के अंदर, किसी इलेक्शन के अंदर इनकी कोई हारने का कोई चांस है। मैं नहीं समझता कि ये जो ना ये उनको वो इबारत पढ़नी चाहिए इलेक्शन के अंदर नहीं। शुक्रिया बहुत ज़ुबैर मोतीवाला साहब। और आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ जनाब जावेद बिलवानी साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मैं इजहार ख्याल करने के लिए गुजारिश करूँगी जनाब अख्तर अली खान साहब, सदर कराची जिमखाना। इसके लिए हमारे पास मेरे पास तो एटलीस्ट अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी काविशों को बयान कर सकूं। बस मैं इतना कहूँगा कि कराची जिमखाना के सदर की हैसियत से मेरे साथ यहाँ मेरे 2 ऑफिस बेरर भी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर। बात ही दूंगा बल्कि इस आर्ट काउंसिल के मेंबरान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा फर्ज चुना जो वाकई हर चीज़ वो डिलीवर कर रहा है। जलसा हो रहा है, बहुत शुक्रिया। मैं पंडाल में बैठे हुए आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान और जो डिग्नेटरीज यहाँ बैठे हुए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल के एक मरतबा फिर जो है आप अहमद शाह ग्रुप और एजाज फारूकी पैनल को वोट देके कामयाब करें। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगी जावेद करीम साहब से कि तशरीफ़ लाएं, कराची क्लब के सेक्रेटरी हैं। जितने दोस्त होंगे वो सारे आएंगे और अहमद शाह एजाज फारूकी साहब के पैनल को सपोर्ट करेंगे। और जो
कुछ हमारे खिलाफ मुखालफिन है, वो भी हमारे भाई हैं कराची क्लब में। आपका ग्रुप जीता है, बहुत सारी तालियों में अख्तर हुसैन साहब तशरीफ लाए। पाकिस्तान के अंदर कुछ 4, 5, 6 इदारे ऐसे निकाले जाएं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जिनके अंदर बहुत तब्दीली आई है, तो आर्ट्स काउंसिल यकीनी तौर पर 4, 5, 6 इदारों के अंदर तो फहरिस्त में ज़रूर शामिल होगा। यहाँ बहुत ही बाज़ों लोग बैठे हैं, मैं तो आम साहब उस आदमी हूँ, लेकिन कराची की जो शनाख्त है ना, ये 25-30 साल हमारे बदकिस्मत गुजरे हैं, उससे पहले भी। पूरी तालियों में जुल्फ़िकार शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सईद भाई ने आपको बताया कि मुझे भी खाने की इनविटेशन थी, मैं समझा कि मुझे तो नहीं पता कि इतना बड़ा मजमा लगा हुआ है, और शाह साहब की मोहब्बत में वोट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर शाह साहब को कामयाब करेंगे। कोशिश करेंगे कि नए प्लान्स के साथ, नई जिद्दोजहद के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर वो आगे बढ़े, वे फॉरवर्ड देखें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत जनाब जुल्फ़िकार शाह साहब। और आप सब 22 तारीख को आएंगे यहाँ और आके वोट डालेंगे, अपने दोस्तों से भी कहेंगे। मेहमान गिरामी, मेंबरान आर्ट्स काउंसिल, तमाम अदीब, शायर, एक्टर, सिंगर, मुसव्विर जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का इंतहाई शुक्रिया। और एक बार फिर आप तालियां बजाएंगे हमारे पैनल के लिए, जिसके लिए आप आएंगे 22 दिसंबर को 12 बजे आर्ट्स काउंसिल में, और एक बार फिर अपनी मोहब्बतों का इसी तरह से इजहार करेंगे जो हमेशा आपकी रहती हैं। और आपके लिए अब खाना भी हाजिर है, तो पहले तो थिंक टीवी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इनका बहुत छाया हुआ है। और साबिर भाई हमारे दोस्त, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और फनकारों के लिए बेहतरीन शख्सियत है। चाहे कोई भी शोबा हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी हो, सियासी हो, सबसे नंबर 1 है। और हर फनकार की ख्वाहिश होती है कि इनके प्रोग्राम में आए और इनके प्रोग्राम इवेंट का हिस्सा बने। अमेरिका का बहुत अच्छा मेरा टूर हुआ और पहली तकरीब आर्ट्स काउंसिल की है, क्योंकि मैं इस आर्ट्स काउंसिल का हिस्सा हूँ, कल्चर आर्टिस्ट हूँ। पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो कल्चर लेकर जाता हूँ, और स्पेशली अमेरिका में मैंने एक गाना शूटिंग की है जो कि अहमद शाह के हवाले से, आर्ट्स काउंसिल की अहमद शाह की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से डाउनटाउन शिकागो में गाया है। उसके बोल है, फनकारों का नारा अहमद शाह है हमारा, वादों का है ये पक्का, फनकारों को है प्यारा, फनकारों का नारा। थैंक यू जी। मेरा नाम किरण अली है, और यहाँ अभी जो इलेक्शन के हवाले आज प्रोग्राम हो रहा है और कंटिन्यूसली हो ही रहा है, तो इंशाल्लाह शाह साहब भी आएंगे। उनका माशाल्लाह काम, वो जिस तरह से दिन रात एक करके और जिस तरह से उन्होंने आर्ट काउंसिल को आगे लेकर आए और आर्टिस्टों को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। आर्टिस्टों को जिस तरीके से वो आगे लेकर आए, इससे पहले तारीख़ में ये चीज़ नहीं मिलती। तो आई होप कि इंशाल्लाह शाह साहब भी आएंगे, और बेस्ट विशेस। ठीक है, ये इलेक्शन हो रहे हैं, मैं यही, हम तो सिर्फ अहमद शाह को सपोर्ट करने आए और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। सैयद आमरीन फातिमा, यहाँ पे हम अहमद शाह को सपोर्ट करने और चाहते हैं वो जीतें। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे कोशिशें की हैं आर्ट काउंसिल को यहाँ तक लाने में, तो हमारी सपोर्ट उनके साथ है कि वही जीतें, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन में विनर ऑफ उनको ही देखें। थैंक यू सो मच। जो अहमद शाह की खिदमत है उसको कोई मैच नहीं कर सकता। मैंने अपनी तकरीर में कहा, अहमद शाह माशाल्लाह एक ब्रांड है और पूरे पाकिस्तान का ब्रांड है। मैं आज फिर भरपूर अपील करता हूँ सबसे कि अहमद शाह को पूरे पाकिस्तान के आर्ट काउंसिल का सदर होना चाहिए। और जो अहमद अली शाह साहब ने जो काम करके दिखाया है, यूथ की इंगेजमेंट, इंक्लूसिविटी, विमेन की इंगेजमेंट, ट्रांसजेंडर्स की इंगेजमेंट, और जिस तरह से आर्ट और कल्चर को फ़रोग दिया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज जो बना रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम, और इस वक्त हमें इवेंट में अहमद शाह की इलेक्शन कैंपिंग में जहाँ लंच है और बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, इतने सारे लोग आए हुए, और जो पैनल है बहुत सीनियर लोग और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 22 दिसंबर को आइएगा और अहमद शाह पैनल को वोट दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जितने अच्छे काम किया है, इन कामों को देखते हुए वोट तो बनता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए,
कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत है जिसने पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ बनाया बल्कि आगे चलाया। बाद में शिफ्ट हो गया दारुल हुकूमत, तो अब ये सिंध का दारुल हुकूमत है। अगर मेरे आपके सिंध का दारुल हुकूमत कराची वो अगर पूरे पाकिस्तान में दुनिया में ग्रो करता है, नाम पैदा करता है, तो हमें आपको फ़ख्र होता है इसके ऊपर। तो अहमद शाह उसका एक हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब है। अब आप गूगल पे चले जाएं, आप दुनिया भर में कहीं जाएं, तो मैं समझता हूँ अहमद शाह और उनकी टीम को कामयाब होना चाहिए और है कामयाब है। अब हमने वोट डालना है, वोट ज़रूर डालना चाहिए और 22 को इंशाल्लाह वोट डालेंगे। कि देखते हुए ये कहूँगा कि अब इनको ताहयात सदर रहना चाहिए आर्ट्स काउंसिल के। जितना काम इन्होंने कराया, एक ज़माना था हम मुखालफिन में से थे, आपको पता है उमर शरीफ, हम लोग इलेक्शन भी लड़ते थे, लेकिन हमने देखा भाई ये कोई सुपरमैन है, कोई जिन्नात विन्नात वाला काम है। ऐसा काम करते हैं, थकते नहीं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। हम लोग आते थे शाम 6 बजे, सारे दफातर बंद। तो इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनसे बेहतर कोई शख्स नहीं है अहमद शाह से बेहतर। हम तो नहीं को वोट देंगे भाई। आप देख रहे हैं कि अहमद शाह साहब ने जितना काम किया आर्ट्स काउंसिल के लिए, बल्कि कराची के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, मतलब हर सूबे के लिए वो काम कर रहे हैं। और जितने भी आर्ट्स काउंसिल हैं, आज पता चला मुझे पाकिस्तान में उसके लिए बहुत काम करते हैं ये। और मैं समझता हूँ जितने इंटेलिजेंट, जीनियस और इनकी नॉलेज इतनी है और माशाल्लाह से इतनी एक हिस्ट्री लोगों की पता है इनको। मैं हैरान होता हूँ कि इतना माशाल्लाह इनकी मेंटल कैपेसिटी है कि ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। और जितना काम ये आर्ट्स काउंसिल के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने ऐसा काम नहीं किया आज तक। और आज पाकिस्तान के जो ड्रीम्स उनके अंदर है, जो जोश और जज्बा है, तो मैं तो दुआ दूंगा कि अल्लाह उनको सेहत दे और उनका साया पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल पे रखे ताकि वो और से अच्छा और काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील शाह और सबसे पहले मैं थिंग्स टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और आज हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में मौजूद हैं। अहमद शाह और एजाज़ फारूकी पैनल की तरफ से एक पुरतकल्लुफ़ यहाँ पे आप देख रहे हैं लंच का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें पैनल का ऐलान किया गया है अहमद शाह साहब ने। और गुज़िश्ता 17 बरस से वो फ़न की खिदमत कर रहे हैं और उन जैसा शख्स तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं है जो फ़न की इस कदर खिदमत कर रहा है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब को, उनकी पूरी टीम को। और आज सारे फ़नकार यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब अहमद शाह साहब की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। हमारा वोट सिर्फ अहमद शाह साहब के लिए है, तमाम फ़नकारों का और प्यार आप सबका, आपकी दुआएँ, आपकी मोहब्बतें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए थिंग्स टीवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा, यहाँ पे आज जो अहमद शाह साहब के आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन चल रहे हैं, फारूकी साहब पैनल की तरफ से जो पूरा इलेक्शन हो रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के अंदर, तो यहाँ पे आज कैंपेन रन हो रही थी। मैंने अपनी आईडी के लिए भी यहाँ पे पूरा कवर करा है, देखा है किस तरीके से साथ दिया जाता है अहमद शाह। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि आपने इलेक्शन जीतना ही जीतना है, लेकिन उसके बाद भी इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत करना इलेक्शन के लिए कि भाई यहाँ के हम वैसे ही हैं कि बिल्कुल जब हम दोबारा आएंगे तो बिल्कुल न्यू तरीके से आएंगे, बिल्कुल न्यू जज्बा, वही न्यू एफर्ट लेके आएंगे यार, एक अच्छी तरीके से हम दोबारा आर्ट्स काउंसिल को संभालेंगे। ये सारा का सारा यहाँ पे आज की तकरीब में हुआ है कि जो इलेक्शन है 2025-2026 के 22 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन का दिन है, सुबह 12 से लेके रात 8 बजे तक। तो मैं भी मेंबर हूँ यहाँ का। कोशिश ये सपोर्ट जो कर रहे हैं अहमद शाह साहब को कर रहे हैं और सितारा हिलाल, सितारा इम्तियाज़ है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर मस्ताना और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची में। और क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन की तैयारियां हैं और 22 तारीख को जो है वो इलेक्शन है और अहमद शाह साहब से मोहब्बत और प्यार करने वाले तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह हमारी दुआएं हैं और हमें यकीन भी है इंशाल्लाह शाह साहब का पूरा पैनल जो है वो एक बार फिर जीतेगा और जीता हुआ है, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं आर्ट काउंसिल के वो जानते हैं और वो देख रहे हैं कि पूरा साल कौन शख्स जो है वो आर्ट काउंसिल के लिए कितना काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो नाम है अहमद शाह साहब का और हमारा वोट भी उनके लिए है। और हमारी पूरी जो फनकार बिरादरी है वो अहमद शाह के साथ हमेशा खड़ी रही है और इंशाल्लाह शाह साहब इस मरतबा भी आप जीतेंगे। हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स काउंसिल की इलेक्शन हो रही है। अहमद शाह एजाज़ फारूकी पैनल ने जिस तरह आर्ट्स काउंसिल के अंदर मुसलसल अपनी मेहनत, अदब, कल्चर, समाज और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जिस तरह फेस्टिवल्स, म्यूज़िक, ड्रामा, थिएटर, शायरी को फ़रोग दिया है, तो इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और इस इलेक्शन में यकीनन जीत अहमद शाह एजाज़ फारूकी की और हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। आर्ट्स काउंसिल अब एक इदारा है, एक तहरीक है
बैनुल-अक़वामी बुनियाद पर, उसके मेयार पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज करने वाला वो इदारा, जिसे अहमद शाह की सरबराही में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। इंटरनेशनल लोगों को बुलाया है, फनकारों को बुलाया है, ड्रामा आर्टिस्टों को बुलाया है, म्यूजिशियन को बुलाया है, और पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने वो काम किया है कि अब लगता है कि पाकिस्तान का जो सकाफत और तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ का जो तहरीक है वो कामयाब रहेगी। अहमद शाह की सरबराही में ये वो काम है जो 22 साल से मैं गवर्निंग बॉडी के मेंबर की हैसियत से उसके साथ हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस टीम के साथ हूँ जिसने कभी आवाम को, आर्टिस्टों को शर्मिंदा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आर्ट्स काउंसिल में इलेक्शंस के हवाले से जो हर साल मुनक्किद होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट था। अहमद शाह और उसका पैनल अनाउंस किया गया है, तो उसमें सिंध के 2 मिनिस्टर भी मौजूद थे। कल्चर मिनिस्टर सैयद जुल्फ़कार अली शाह जो नौजवान हैं, खादिम अली शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे, उनके फर्जंद हैं, और दूसरे सईद गनी साहब। सईद गनी साहब की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि उनके वालिद उस्मान गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। बहरहाल आज की तकरीब इस हवाले से बड़ी भरपूर और बड़ी पुरजोश कि अहमद शाह ने जो यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से काम किए हैं। अभी पिछले दिनों आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बड़े चर्चे हैं दूर दूर तक, तो उस हवाले से ये बात सही है कि अहमद शाह के ग्रुप को या अहमद शाह के सारे पैनल को डिफीट कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जो मुकाबले में आए हैं मैं उनको भी जो है वो इस बात की दाद देता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत को अगर परवान चढ़ाना है तो कमज़ोर अपोजिशन हो या मजबूत अपोजिशन हो, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से इलेक्शंस जो है जिस तरह हर साल होते हैं उसी तरह हो रहे हैं। प्रेस क्लब के भी हो रहे हैं। 22 को जो है वो आर्ट्स काउंसिल्स के इलेक्शन है और 28 को प्रेस क्लब के इलेक्शन है। ये हमारे लिए कराची के लिए बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए बड़ी जंगें करनी पड़ती हैं, लेकिन इन 2 इदारों के लिए खुद ब खुद इलेक्शन का माहौल बन जाता है और हम सब जो है उसका हिस्सा बनते हैं। ये एक डेमोक्रेसी है और इसी के तहत पाकिस्तान बना था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में। आज का इज्तिमा इस बात का गमाज़ी है कि पाकिस्तान जमहूरियत पर बना था और इसके इदारे भी जमहूरियत के तहत ही चलेंगे। थैंक यू। देखें, आपने खुद सुना और आपको पता भी है कि जो कुछ होता आया है, जो बना है आर्ट्स काउंसिल, जिस प्लेटफॉर्म पे आज